तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि व्यापम में जो है 14,000 नए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो है होने वाली है। जी हाँ, 14,000 शिक्षकों की भर्ती जो है होने वाली है। 14,000 शिक्षक की भर्ती परीक्षा जो है कम नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आपको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूं कि देखिए 14,000 पोस्ट है, लेकिन इसमें 14,000 पोस्ट के बारे में मत सोचो, सिर्फ एक ही पोस्ट के बारे में सोचो, क्योंकि एक ही पोस्ट पर आपको चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, शिक्षक बनने के लिए। 13,999 पोस्ट में किसका सिलेक्शन होता है, कौन कितना पढ़ाई कर रहा है, कौन कितना प्रिपरेशंस कर रहा है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, इससे आपका कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए सिर्फ एक ही पोस्ट पर। और एक चीज़ और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिशन्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, जो जिन्हें कामयाबी हासिल होता है, जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स को, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं ना, उन्हें अपने आप पर भरोसा होता है। वो खुद से कॉम्पिटिशन्स करते हैं, किसी और से नहीं करते। और अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करना, और अपने आप को किसी और से कॉम्पिटिशन्स में मत रखना। आपको ये लगेगा कि लाखों स्टूडेंट जो है आवेदन करेंगे, लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म करेंगे, तो लाखों स्टूडेंट्स को बीट करके हम आगे कहाँ से बढ़ पाएंगे। तो लाखों स्टूडेंट्स के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो कि मैं किस तरह से मेहनत कर सकता हूँ, मैं किस तरह से सभी टॉपिक को, सभी चैप्टर को किस तरह से एनालाइज कर सकता हूँ, किस तरह से मैं स्टडी कर सकता हूँ, प्रिपरेशंस कर सकता हूँ, किस तरह से मैं अपने कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में जो मुझे शिक्षक बनना है उसमें 100% दे सकता हूँ। तो आपको अपना कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में 100% देना है, और अगर आप 100% दोगे तो यकीनन आपको 100% रिज़ल्ट जो है मिलेगा। तो कॉम्पिटिशन्स अपने आप से होता है, कॉम्पिटिशन्स खुद से होता है, और किसी और से कॉम्पिटिशन्स बिल्कुल भी मत करो। खुद के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करो, एक दिन आप जो है सबके रिकॉर्ड्स को फिर ब्रेक कर दोगे। तो 14,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशंस की, आवेदन करने के लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या होगा, तो आवेदन करने के लिए क्वालिफ़िकेशन जो होगा, सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। और यदि आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। आप आराम से इसके लिए जो है आवेदन जो है कर सकते हैं। ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुका है, इसके साथ आपका जो है बीएड या फिर आपका जो है डीएलएड होना चाहिए। बीएड या डीएलएड दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों में से कोई एक है, आप आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ आपका जो है टेट एग्ज़ाम भी होना चाहिए। टेट एग्ज़ाम जो होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एक होता है सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोनों में से कोई एक, अगर आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो चुका है, तो आप इसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो, आप आराम से इसके लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। और साथ में रोज़गार पंजीयन भी अवश्य रूप से करा कर रख लीजिए। रोज़गार पंजीयन के भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। रोज़गार पंजीयन भी आपको अवश्य रूप से करा के रख लेना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में अगर आपको जानकारी होगा तो ही आप एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा नंबर जो है ला सकते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस जो है कर सकते हैं, और आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस की, तो देख सकते हैं एग्ज़ाम में कुल टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, 150 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होते हैं। 1/4 इसमें जो है, जी हाँ, 1/4 इसमें जो आपके माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है, जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के 20 प्रश्न, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के 10 प्रश्न, और इसके साथ जो है सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न। तो कुल टोटल ओवरऑल जो है आपके एग्ज़ाम्स में 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो जो यकीनन आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है बेस्ट है। 150 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बात करें आपके सिलेबस की, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपका बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला, बच्चे का विकास जिसमें विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य व्यक्तिक विभिन्नता, भाषी विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने के मूल्यांकन के मध्य अंतर, ये सभी चीज़ें आपके जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रयास करना है, जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करना है
जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा प्रिपरेशंस करोगे, हार्ड वर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी से भी 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी में आपके एग्जाम्स में वर्ण विचार, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, शब्द विचार, जिसमें आपका शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर जो है शब्दों के वर्ग है, जिसमें आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए जो है एक शब्द, शब्द शक्ति, ये चीज़ें हैं। वहीं पद व पद भेद, जिसमें आपका संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, चिन्ह, वाक्य परिचय, जिसमें वाक्य के अंग, वाक्य भेद, विराम चिन्ह, जिसमें प्रमुख कारक, रचना में आपके जो है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, इकाई 7 में जो है अपठित गद्यांश, इकाई 9 में जो है भाषाई कौशलों का अध्यापन, जिसमें श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इनसे क्वेश्चन जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं, जो कि आप से हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है बेस्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ हम बात करें आपके इंग्लिश के ग्रामर्स के, तो इंग्लिश के ग्रामर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, ग्रामर्स की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप जो है ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आप जिसमें पूरे ग्रामर्स में जो पूछे जाएंगे नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब और फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, इन सभी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जो कि आप से हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है बेस्ट है। तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश की तैयारी करते हैं, इंग्लिश की प्रिपरेशंस करते हैं, तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। और डेफिनेटली आपका जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, और एग्ज़ाम्स में आप जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स में आप जो है बेहतर एक अच्छा खासा नंबर जो है ला सकते हैं। तो इन सभी से तैयारी कर सकते हैं। साथ में जो है आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में गणित और विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित में आपके घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृतियाँ, ये पूछे जाते हैं। साथ में साइंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सामाजिक अध्ययन से भी, और कंप्यूटर से भी। तो ये रहा है आपके जो है छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस, जो कि आप से हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस तैयारी अच्छे से कीजिए, बस मेहनत अच्छे से करना, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहिए। जितना ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, और उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए प्रिपरेशंस करो। छत्तीसगढ़ में जो है 14,000 नए शिक्षकों की भर्ती फिर आप लोगों के लिए होने वाला है। आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। वीडियोस अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लीजिए, एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, और इसी तरह से नए नए वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे।